तो मैं अनअकैडमी पे प्रतिदिन लाइव पढ़ाता हूँ फ्री में क्रैश कोर्स, जिसका वक्त रहता है सुबह 9 बजे और शाम को 8 बजे। आप सब आ सकते हैं और इस फ्री क्रैश कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। ये टोटली फ्री है। सो पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्ज़ाम। कौन कौन से हार्मोन यहाँ पे से निकलते हैं और उनका क्या क्या फंक्शन होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए समझते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन द बॉडी कैविटी ऑफ सेला टर्सिका। दिस इज एक्चुअली द बोन एंड द ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर जहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड होता है जस्ट नियर द हाइपोथैलेमस, बिकॉज द हाइपोथैलेमस कंट्रोल द पिट्यूटरी ग्लैंड। Therefore, the pituitary gland is called master gland and hypothalamus is called supermaster gland. This pituitary gland is divisible into the two parts. One is called adenohypophysis and other is called neurohypophysis. Adenohypophysis, they have a pars distalis and pars intermedia. The pars distalis and pars intermedia, they connected to form an anterior lobe of pituitary gland and they secrete a lot of hormone. Anterior pituitary gland से सबसे ज़्यादा हार्मोन यहाँ से निकलता है। Neurohypophysis, they form a posterior lobe of pituitary. Only the two hormones are released from the posterior pituitary. Look over here, the origin of pituitary gland is ectodermal and they consider the master gland because it control entire gland of the body except hypothalamus. क्योंकि hypothalamus pituitary को कंट्रोल करता है, इसके अलावा जितने भी ग्लैंड्स हैं ये कंट्रोल करता है। कौन कौन से हार्मोन एंटीरियर लोब से निकलते हैं, ध्यान दीजिएगा। ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम होता है सोमैटोट्रोपिन्स। ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम होता है सोमैटोट्रोपिन्स, राइट, सोमैटोट्रोपिन्स। सो ग्रोथ हार्मोन और सोमैटोट्रोपिन्स, द ग्रोथ हार्मोन इंक्रीजेज बाय द एक्टिविटी ऑफ एपिफिजियल कार्टिलेज, देयरफॉर द ग्रोथ ऑफ द लॉन्ग बोन इज टेक प्लेस, राइट। इसलिए इसमें ग्रोथ इसका लॉन्ग बोन यहाँ पे होता है, ठीक है। ग्रोथ मतलब इसलिए इसका ग्रोथ होता है, बोन का ग्रोथ होता है, बिकॉज बोन हैविंग द थ्री पार्ट एपीफाइसिस, मेटाफाइसिस और डायाफाइसिस। तो ये यहाँ पे एपिफिजियल कार्टिलेज पे ज़्यादा से ज़्यादा इसका एक्शन आता है और एपिफिजियल कार्टिलेज पे इसका एक्शन आके इस ग्रोथ को एक्सेलरेट कर देता है। इसके अलावा ग्रोथ तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में भी मदद करता है, कैल्शियम को रिटेन करेगा, इस बोन के अंदर कहेगा कि कैल्शियम तुम रिटेन रहो, इसमें कैल्शियम को रखने में मदद करेगा और सबसे इंपॉर्टेंट एक ग्लाइकोलिसिस को भी प्रमोट करता है लिवर के अंदर और फैट को भी ब्रेक डाउन करता है। अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन कम हो जाए खासकर बच्चों में तो उनका हाइट ज़रूरत से ज़्यादा ही छोटा रह जाता है। इस बीमारी को हम ड्वार्फिज्म कहते हैं। अगर हाई सिक्रेशन अगर बच्चों में अगर हो जाए, ठीक है, तो गाइगेनेटिज्म जो भी आपको बोलना है बोल सकते हैं, ये बीमारी हो सकती है। अगर इसका सिक्रेशन बहुत ज़्यादा एडल्ट में हो आफ्टर द एपिफिजियल कार्टिलेज क्लोजर, सो एक्रोमेगेली हो सकता है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इसका जवाब दीजिएगा। एक्रोमेगेली इज कॉजेज बाय एक्सेस ऑफ एसटीएस, एक्सेस ऑफ थायरॉक्सिन, डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन एंड एक्सेस ऑफ एड्रेनलिन। बताइएगा आंसर इज एक्सेस ऑफ एसटीएस, क्योंकि थायरॉक्सिन से एक्रोमेगेली तो होगा नहीं, एड्रेनलिन से होगा नहीं, थायरॉक्सिन से होगा नहीं, तो बचा क्या, सोमैटोएस्ट्रोपिन हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन को दूसरा नाम यहाँ पे देखिए, ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम मैंने बताया है सोमैटोएस्ट्रोफिन, सोमैटोट्रोफिन्स, राइट। तो इसकी वजह से होता है। केमिकली हार्मोन आर, केमिकली हार्मोन को क्या कहते हैं, इसका आंसर बताइएगा। सो यस, द आंसर इज प्रोटीन, स्टेरॉइड, बायोजेनेटिक अमीन्स। प्रोटीन, स्टेरॉइड और बायोजेनेटिक अमीन्स, राइट। प्रोटीन, स्टेरॉइड और बायोजेनिक अमीन्स। अनअकैडमी की तरफ से एक अद्भुत प्रयास है, खासकर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं जो 9th और 10th में स्टडी करते हैं, वो फ्री में भी अपने सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं, अपने स्कूल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा ग्रेट इनिशिएटिव है। आप अपने छोटे बहन और भाइयों को अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन भी दिला सकते हैं। पहले आप फ्री में उनको आप तैयारी कराइए, बेस्ट स्ट्रैटेजी मिलती है, लाइव डाउट क्लियर कर सकते हैं फ्री में, डेली फ्री में क्विज़ेस दे सकते हैं। बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है। अगर इन छोटे बहन भाई को समझ में आ जाता है तो उन्हें सब्सक्रिप्शन भी दिला सकते हैं यूजिंग माई रेफरल कोड Dr. SK Singh टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन सब्सक्रिप्शन। तो काफ़ी बेहतर
ये इनिशिएटिव है अनअकैडमी की तरफ से। आइए देखिए जरा, ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट हेपेटोसाइट्स। अभी जैसे बताया था कि ये हेपेटोसाइट को ग्रोथ स्टिमुलेट करेगा, इससे ग्लूकोज जो है ब्लड में रिलीज करेगा, तो ग्लूकोज ब्लड में आना शुरू हो जाएगा। अब सोचिए जरा कि ब्लड में अगर ग्लूकोज आए तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी। जैसे ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिक हो जाएगा। हाइपरग्लाइसीमिक मतलब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। इंसुलिन क्या करता है कि ग्लूकोज की मात्रा को घटाता है, और ये ग्रोथ हार्मोन ग्लूकोज को बढ़ा रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट हो गए। इन रेस्पेक्ट द ग्रोथ हार्मोन एज इंसुलिन एंटागोनिस्ट thus can related to have a diabetogenic effect। अगर ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन आ जाएगा तो समझिए कि आपको जो है डायबिटिक रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। द सेकेंड हार्मोन फॉर द एंटीरियर पिट्यूटरी इज कॉल्ड ACTH, एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। ACTH कंट्रोल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल पार्ट ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स। अगर एड्रिनल ग्लैंड को अगर आप काटेंगे तो जो बाहरी कवच आपको दिखाई देगी, है ना, बाहरी कवच पे आपको अगर दिखाई देगी तो क्या होता है, तो उसे हम एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं, स्पेशली द सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स। हालांकि पूरा का पूरा जो एड्रिनल ग्लैंड है इसके 3 लेयर होते हैं, GFR से याद कर सकते हैं आप, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलरिस, राइट। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड फैट और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के लिए जाना जाता है। जैसे कि आपको पता है ACTH के हाइपर सिक्रेशन से एडिसन डिजीज होता है, और इसके हाइपोसिक्रेशन से सॉरी, और अगर ACTH का हाइपर सिक्रेशन हो जाए तो कशिंग सिंड्रोम होता है। तो एडिशन डिजीज जो होता है हाइपोग्लाइसीमिया कर देगा, है ना, आपको ग्लूकोज की मात्रा को घटा देगा। और पोस्चरल हाइपरटेंशन, जैसे पेशेंट लेटेगी तो उसको बीपी कम हो जाएगा, वेट लॉस होगा, वीकनेस, GI प्रॉब्लम, चेंजेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर, पूरे बॉडी पे फेस पे हेयर आ सकते हैं, ये सारा चीज़ है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड कशिंग सिंड्रोम। ये हाइपर सिक्रेशन ऑफ ACTH हो सकता है, इनके पूरे शरीर पे लाल लाल निशान रहेगा, ठीक है, एब्डोमेन पूरा प्रोट्यूड रहेगा, और फेस अजीब सा रहेगा, मून शेप फेस रहेगा, तो ये सारे हाइपर सिक्रेशंस हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोलैक्टिन, ठीक है, तो प्रोलैक्टिन के बारे में बात करते हैं। तो इट वाज प्रीवियसली दे आर कॉल्ड ल्यूटियोट्रोफिन हार्मोन, LTH। दे रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ द मेमरी ग्लैंड एंड द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन देम। तो खासकर प्रेगनेंसी की अवस्था में प्रोलैक्टिन काफ़ी एक्टिव रहता है, और जो है उनमें मिल्क के प्रोडक्शंस को बनाता है। दे एक्टिवेट द ग्रोथ ऑफ द ब्रेस्ट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड सिक्रेशन ऑफ मिल्क फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। So which of the hormone stimulate the secretion of milk from the female? The answer will be prolactin and oxytocin। पहला ऑक्सीटोसिन का भारी है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा काम कराता है। अगर ऑक्सीटोसिन नहीं है तो yes, prolactin is the correct answer। Now we are talking about the TSH, that is called thyroid stimulating hormone। Thyroid is situated in the neck side, butterfly shape। The butterfly is not only found in elsewhere, this is found in the neck region, right? This is found in the neck region। So TSH stimulate the synthesis and secretion of thyroid hormone, and like the thyroxine from the thyroid gland, it is control the growth hormone, thyroid gland, right? FSH, look over here, that is called FSH। FSH जो होगा वो क्या होता है, FSH follicular stimulating hormone। This hormone stimulate the follicular cells। ये सिर्फ फीमेल तक ही लिमिट नहीं रहता है, दे कैन एक्ट इन द मेल एज वेल। मेल में भी काम करता है क्योंकि ये स्पर्म को बनाने में मदद करेगा, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। बट यस, दिस इज अ क्वाइट कॉमन इन द फीमेल, एंड द FSH इज इम्पॉर्टेंट, प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल for the production of new follicles like primary follicles, secondary follicles, tertiary follicle, graphene follicles, and they important for increase the size as well. So they stimulate the growth and development of ovarian follicles and secretion of estrogen। Yes, this is a very very important concept। आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे जैसे फॉलिकल्स ग्रो होते जाएगा, बड़ा फॉलिकल्स होते जाएगा, तो इससे एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ेगी बॉडी के अंदर,
और एस्ट्रोजन की अगर मात्रा बढ़ेगी तो दिस एस्ट्रोजन इज ट्रिगर द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड दे ट्रिगर फॉर द सिक्रीशन ऑफ एलएच। कहेगा एस्ट्रोजन कि भैया पिट्यूटरी ग्लैंड, भैया में भैया एक ही भैया, वही पिट्यूटरी भैया, आप जो है आप एलएच बनाइए, क्योंकि एस्ट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई है। अब इसकी बात को ये मानता है, कहता है कि ठीक है एस्ट्रोजन इतना ज़्यादा बढ़ा है तो हम जो है आपको एलएच देते हैं। और जैसे ही एलएच आएगा तो ये जो बड़ा सा गोला बना हुआ ये फटेगा एलएच के प्रभाव के कारण, और जैसे ही एलएच के प्रभाव के कारण ये गोला फटा तो इससे जो है एग अंदर आएगा, है ना, एग जो है फेलोपियन ट्यूब में आ जाएगा। सो ओवुलेशन इज ड्यू टू द FSH, बिकॉज द FSH evolution is not for the concerned only the LH, because there are the 3 and 4 hormones take part, or they play a vital role. The first hormone is the FSH, because the growing follicles they need the FSH. After the growing of the follicles there is release of estrogen, and this estrogen is trigger the pituitary gland for the secretion of LH. So overall there is a 3 hormone which is a play a vital role for the rupturing of the egg, rupturing of the Graafian follicles, and they lead to the ovulation. Yes, but the main role is LH. So they stimulate the growth and development of ovarian follicles and secretion of estrogen hormone. They promote the oogenesis, and oogenesis, that is a formation of egg. LH also role in a male as well as in a female, but the female is a play a vital role. अगर मेरे पास कोई भी लेडी अगर उसको मेंसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या उसको अगर मैरिड फीमेल है, 1-2 साल है और बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, तो फर्स्ट आई जस्ट वांट टू चेक द बेस लाइन ऑफ द FSH एंड LH, कि वेदर द FSH एंड LH इज प्ले important role or not, the level of FSH and LH is fine or not, right? तो सबसे पहले मैं इसको करूँगा, एस्ट्रोजन को भी करूँगा, और फिर उसके बाद जो है आगे की तैयारी करेंगे, आगे की इन्वेस्टिगेशन करेंगे, बट आप डॉक्टर बनेंगे तब उसमें करेंगे। तो LH मेल के अंदर LH जो होता है, दे आर लोकेटेड इन ICSH, interstitial cells of stimulating hormone which stimulate the testes for the secretion and secretion of androgen which is called testosterone. They are active Leydig cells. तो एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो पुरुषों में उनके अलग अलग कैरेक्टर के लिए जाना जाता है, जैसे कि आवाज़ में बदलाव आना, गोनाड का डेवलपमेंट होना, ये सारा चीज़। बट फीमेल में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि ये ओवुलेशन में जाना जाता है, और फीमेल में ये बहुत ही खास किस्म का प्रक्रिया होती है जिसकी वजह से महिलाएं प्रेग्नेंट होती है, जिसके वजह से महिलाएं गर्भ को धारण करती हैं। LH नहीं होता तो पॉपुलेशन नहीं होता, LH नहीं होता तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाता। सारी सासू माँ जो है इतने गुस्से में रहती हैं। दे आर फुली मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स, दे मेंटेन द कॉर्पस ल्यूटियम एज वेल। ये LH कहता है कॉर्पस ल्यूटियम से, बेटा कॉर्पस ल्यूटियम प्लीज, दोस्त मेरा दोस्त है तू, ठीक है। तू अगर ओवरी के अंदर रहेगा तो तू क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन निकालेगा, और प्रोजेस्टेरोन अगर निकलेगा तो एंडोमेट्रियम बिल्कुल जो है थिक बना रहेगा, पानी पानी बना रहेगा, ताकि जो है फर्टिलाइज एग आके खट से चिपक जाए। तो प्लीज कॉर्पस ल्यूटियम, प्लीज प्रोजेस्टेरोन को निकालो, पूरा जितना निकाल पाओ पूरा प्रोजेस्टेरोन को निकालो, ताकि एंडोमेट्रियम जो है पूरा पानी पानी हो जाए, ग्लू हो जाए, चिपकीला हो जाए, चिपचिप हो जाए, ताकि फर्टिलाइज एग टक से चिपक जाए और बच्चा वहां पे फॉर्म हो जाए, प्लेसेंटा बन जाए, चमत्कार हो जाए। तो कॉर्पस ल्यूटियम कहता है LH से तो तुम टेंशन मत लो, तुम बनाओ अपना भरपूर मात्रा में। तो दे सिक्रीट अ प्रोजेस्टेरोन अंडर द एक्शन ऑफ LH। ये भी क्वेश्चन आता है कि कैसे प्रोजेस्टेरोन बन गया, कॉर्पस ल्यूटियम से बना। कॉर्पस ल्यूटियम कैसे बना, LH से बना। LH कहां से आया, एस्ट्रोजन से आया। एस्ट्रोजन कहां से आया, ग्रोइंग फॉलिकल से आया। ग्रोइंग फॉलिकल कहां से आया, FSH से आया। तो सबके एक दूसरे से लिंक, तार जुड़े हुए हैं, राइट। ये तार को समझना बहुत जरूरी है। आइए क्वेश्चन करते हैं, नीट में आया हुआ है, द इमीडिएट कॉजेज ऑफ इंडक्शन ऑफ ओवुलेशन इन द ह्यूमन फीमेल, द लास्ट प्लाज्मा सर्ज इज व्हाट। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, आंसर बताइएगा। तो यस, द LH हार्मोन, LH is the correct answer. The mainly which type of hormones control the menstrual cycle of the human being? Yes, आंसर बताइए। इसका आंसर जो होगा FSH, LH और एस्ट्रोजन होगा।
मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेनली एक और भी हार्मोन होता है, दैट इज कॉल्ड प्रोजेस्टेरोन। ये करेक्ट आंसर होगा। आपको अभी भी बताया है कि एफएसएच जो होगा ये ओवेरियन फेज के लिए जरूरी होता है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 2 फेज होते हैं, एक तो यूट्रस में होता है और पूरा का पूरा ओवरी में होता है। ग्रोइंग फॉलिकल्स के लिए एफएसएच की जरूरत पड़ेगी। एफएसएच जब आएगा तो जब ग्रो होगा तो एस्ट्रोजन निकलेगा, एस्ट्रोजन निकलेगा तो जाके पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा और कहेगा कि एलएच निकालो, तो एलएच निकलेगा। एलएच निकलेगा तो कहेगा एलएच कॉर्पस ल्यूटियम से कि बेटा कॉर्पस ल्यूटियम प्लीज दोस्त, दोस्त कॉर्पस ल्यूटियम तू ही दोस्त है, सच्चा दोस्त, प्रोजेस्टेरोन निकाल दो भाई। तो ये प्रोजेस्टेरोन निकालेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता रहेगा। और जो है इसी पूरी हार्मोन, ये 4 हार्मोन के अगर मैकेनिज्म समझ जाते हो तो एंडोक्राइन सिस्टम और रिप्रोडक्शन ऑफ द फीमेल खत्म, एक के बार में तहस और नहस हो जाएगा। आइए 7वां हार्मोन पिट्यूटरी के द्वारा निकलता है, इसका नाम होता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH। मिडिल लोब से निकलता है खासकर। MSH act on the melanocyte which contain the melanin pigment and they regulate the pigmentation of the skin. They stimulate the synthesis, secretion, dispersion of melanin pigment of the skin. They control the body color of the birds. तरह तरह के रंग बिरंगे बर्ड्स आप देख। सो इट कंट्रोल द बॉडी कलर ऑफ बर्ड्स, तरह तरह के रंग बिरंगे बर्ड्स आपको दिखाई देते हैं। इट कंट्रोल द बॉडी कलर ऑफ ह्यूमन एज वेल। इट सिक्रीट ड्यूरिंग द सनलाइट, अगर आप सनलाइट में जाओगे तो जो है इसका सिक्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, काले हो जाएंगे। क्वेश्चन है MSH इज सिक्रेटेड एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, मिडिल लोब ऑफ पिट्यूटरी, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी एंड एंडोसाइट्स, एंड मिडिल लोब ऑफ पिट्यूटरी इज करेक्ट आंसर। Melanocyte is secreted by originally the pineal body, but pituitary glands में थोड़ा कम होता है, but pineal body से ज़्यादा secretion होता है। MSH pars intermedia middle pituitary is responsible for, yes, darkening of skin in the human body and the darkening of skin in the lower vertebrae. Human body में भी करता है, ये भी करता है। The most appropriate is this one. This is the most relevant and most appropriate. Now we are talking about the most important, the posterior, the hormone releases by the posterior lobe of pituitary, that is oxytocin, and oxytocin का दूसरा नाम है पिटोसिन। पिटोसिन पीटेगा, किसको पीटेगा आइए समझते हैं। तो ऑक्सीटोसिन के 2-3 काम होते हैं। पहला काम ये होता है कि यूट्रस, महिला का यूट्रस है, और महिला के यूट्रस के ऊपरी हिस्सों में, खासकर यहाँ पे अगर देखें आप ऊपरी हिस्सों में ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स बने होते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ रिसेप्टर्स ऑन द प्रेजेंट ऑन द अपर पार्ट ऑफ द यूटरस, अपर पार्ट ऑफ द यूटरस, दिस इज अ रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या होते हैं कि एक्चुअली जैसे आप कहीं पार्टी वोटी में जाते हैं तो वहाँ पे जो दरमान रहते हैं जो आपका स्वागत करते हैं, आइए स्वागत है। कभी कभी बहुत अच्छी पार्टी में जाएंगे तो माला भी पहनाएंगे, रसगुल्ले भी खिलाएंगे, आपको भी अच्छा लगे कि वाह। चाहे कहीं आप कहीं मीटिंग में जा रहे हैं, एक बार मेरे साथ भी हुआ था, मैं गया मीटिंग में, है ना, प्लेस नहीं बताऊंगा, और वहाँ पे एयरपोर्ट पे जैसे ही उतरा तो वहाँ पे फोटो वोटो लेके माला वाला लेके खड़े थे, तो ये सारे रिसेप्टर्स हैं। मैंने कहा देखो रिसेप्टर आ गए, है ना, फूल लेके, गुलाब जामुन लेके, सर गुलाब जामुन खाएं। मैंने बढ़िया है, ऐसा ही स्वागत करते रहो, है ना, घर में तो ऐसा स्वागत कभी होगा नहीं, चलो कोई बात नहीं करो। तो ऐसा स्वागत बड़ा अच्छा लगता है ना, खाने को मिले और प्रशंसा मिले तो इससे बढ़िया क्या मतलब हो सकता है। तो ऐसे रिसेप्टर रहते हैं, ये बुलाते हैं, किसको बुलाते हैं, ऑक्सीटोसिन को बुला लेंगे, आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो ये फटाफट बुला लेते हैं कि आजा आजा बेटा हम यहाँ हैं, तुम कहाँ जा रहे हो, है ना। तो ये फटाफट यहाँ पे बुला लेते हैं, टक 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 टक, सारा ऑक्सीटोसिन आ गया। तो ये ऑक्सीटोसिन यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन आ गया, तो जैसे ही ऑक्सीटोसिन आया तो ये पकड़ लेगा और कहेगा ऑक्सीटोसिन चलो अब ये ना, ये जितना हिस्सा है इसको दबाऊंगा, मैं इसको दबाऊंगा, ठीक है। तो बस दबाना शुरू, यहां से दब रहा है। अब ये आया क्यों, पहली बात ये आया क्यों, अपने आप तो आएगा नहीं। तो इसके अंदर फीटस है, इसने बुलाया है, इसने मैसेज किया है पिट्यूटरी ग्लैंड को, और इसके अंदर जो प्लेसेंटा है ये भी मैसेज किया था, प्लेसेंटा ने मैसेज किया था, फुली डेवलप प्लेसेंटा, और फीटस ने मैसेज किया था कि डियर पिट्यूटरी प्लीज सीक्रेट ऑक्सीटोसिन, क्योंकि हम यहाँ पे 9 महीने से हम बोर हो रहे हैं, हम अब यहाँ नहीं रह पाएंगे, हमको बाहर जाना है,
तो ऑक्सीटोसिन भेज दिया, अब ये बच्चा सू से बाहर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर कॉन्ट्रैक्ट होगा, ऊपर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो मुन्ना नीचे की तरफ जागेगा, सू टक, हैप्पी बर्थडे टू यू, है ना, खुशखबरी आई, मुन्ना आया या मुन्नी आई, कोई भी आया, आजकल मुन्ना मुन्नी में कोई अंतर नहीं है, ठीक है, तो ये पूरा बाहर आ गया। तो एक तो काम ये हुआ कि ऑक्सीटोसिन दे आर इंपॉर्टेंट फॉर द चाइल्ड बर्थ में इसका बहुत बड़ा रोल है। दूसरा, ये जहां जाएगा कॉन्ट्रैक्शन करेगा, जहां जाएगा दबाएगा, तो ये दूसरा जो है ये स्मूथ मसल पे खासकर एक्ट करता है और ब्रेस्ट के मसल्स को दबाना अंदर ही अंदर शुरू कर देगा और मिल्क को भी बाहर निकाल देगा, तो ये मिल्क इजेक्ट भी करेगा, तो दे आर मिल्क इमर्जिंग और मिल्क लेट डाउन फैक्टर, है ना। तो यहां देखिए जरा, हाँ, तो ऑक्सीटोसिन और पिटोसिन they are considered the milk letdown factor and birth hormone, milk ejection hormone. They cause the relaxing of a sphincter which is present around the nipple due to the milk is ejected out. This is a neuropeptide hormone which is secreted by the hypothalamus but the release from the posterior lobe of pituitary, right. The function of oxytocin help in so easy childbirth. ADH, that is called antidiuretic hormone and vasopressin. सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि व्हाट इज अ डायरेटिक। डायरेटिक का मतलब होता है कि अगर आपकी बॉडी से पानी बाहर जाए तो दैट इज कॉल्ड डायरोसिस, राइट। खासकर हम डायरेटिक मेडिसिन देते हैं उन पेशेंट का जिन पेशेंट का बीपी बहुत ही एलिवेटेड रहता है। अगर बीपी हाई है इसका मतलब उनके बॉडी में बहुत ज़्यादा फ्लूइड है, इसी वजह से बीपी ज़्यादा है। या उन पेशेंट का जिनका पैर हाथ पेट फूल गया है, अडीमा वाले पेशेंट होते हैं क्योंकि वहाँ पे देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर इनसाइड द पेरिटोनियल कैविटी एंड दे कॉज द एब्डोमिनल एसाइटिस, या कुछ भी ऐसा हो गया, उस अवस्था में हमें बॉडी से वाटर बाहर निकालना होता है तो हम डायरेटिक देते हैं। बट इसके आगे लगा है एंटी डायरेटिक, मतलब कि एडीएच एक ऐसा हार्मोन है जो आपकी बॉडी से पानी को लॉस नहीं होने देगा, यानी बॉडी से पानी को लॉस कभी भी नहीं होने देगा, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर वाटर को रिटेन करेगा, आपकी बॉडी के अंदर वाटर को रिटेन करने में मदद करेगा, राइट। तो एंटी डायरेटिक, ठीक है, हार्मोन और वैसोप्रेसिन दे कॉजेज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट और डीसीटी। सो व्हाट इज द रीअब्जॉर्प्शन? रीअब्जॉर्प्शन का मतलब है कि ब्लड के द्वारा कलेक्टिंग डक्ट से और पीसीटी से, हाँ डीसीटी से, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से पानी को खींचना, यानी बॉडी में पानी की मात्रा जो है बरकरार रहेगी, बॉडी से बाहर ये निकलने नहीं देगा, ध्यान दीजिएगा प्लीज। तो अगर एडीएच का लेवल बहुत ही अच्छा और एक नॉर्मल रेंज पे होगा तो आपकी बॉडी में पानी का लेवल अच्छा रहेगा। अब सोचिए कि एडीएच की मात्रा कम हो गई, तो एंटी डायरेटिक वाला कंसेप्ट काम नहीं करेगा, ठीक है। आप जो है बहुत सारा पानी बाहर निकलने लगेगा। अगर एडीएच कम होगा तो एंटी डायरेटिक काम नहीं करेगा, यानी बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन नहीं हो पाएगी, तो बहुत सारा पानी निकलने लगेगा। यानी अगर एडीएच का अमाउंट कम हो जाए तो आपकी बॉडी में से बहुत सारा जल बाहर निकलेगा यूरिन के थ्रू, है ना। अगर आपकी बॉडी में कम पानी है तो एडीएच का फॉर्मेशन बढ़ने लगेगा ताकि रीअब्जॉर्प्शन हो सके, है ना। अगर आपकी बॉडी में पानी जो है कम हो जाएगा, मतलब कि पानी की मात्रा कम हो जाएगी, तो आपकी बॉडी में एडीएच का मात्रा बढ़ने लगेगा और जो है आपका रिटेंशन होना शुरू हो जाएगा। ये मैकेनिज्म शुरू होने लगेगा कि पीसीटी से और डीसीटी से और कलेक्टिंग डक्ट से ब्लड पानी को खींचने लगेगा। ये दो मैकेनिज्म से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आई थिंक जो है आप इस चीज़ को भली भांति समझ पा रहे होंगे। हाइपोसिक्रेशन यानी एडीएच की मात्रा कम है। अब एडीएच की मात्रा कम है इसका मतलब ये है कि आप जो है पानी बहुत ज़्यादा निकलेगा, है ना। एंटी डायरेटिक तो काम नहीं करेगा, पानी एडीएच कम है तो यूरिन बाहर निकल गया तो आपके बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाएगी, है ना। दे लीड टू द पॉलीडिप्सिया, पानी की कमी होगी तो आपको प्यास लगेगी, दैट इज कॉल्ड पॉलीडिप्सिया, ठीक है। पानी कम कैसे होगा? आप बार बार सूसू करने जाएंगे, पॉलीयूरिया, राइट।
and polyuria polydipsia, this is hyposecretion of the hyposecretion of ADH, right? So this is a important hormone which is secreted by the pituitary gland, both anterior and posterior. This is very very important क्योंकि हर बार पिट्यूटरी ग्लैंड से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, हर बार पिट्यूटरी ग्लैंड से क्वेश्चन आता ही आता है। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा इस सेशन को। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ तो आप तक पहुँच पाएँ और आप इस वीडियो का फ़ायदा उठा पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।